प्रिय छात्रों, आज मैं आपको महाराणा प्रताप और उनके वीर घोड़े चेतक के बारे में बताने जा रहा हूं। अपने देश में ऐसे ऐसे वीर महापुरुष जन्म लिए हैं जिनकी यश कृति आज भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। इतना ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी वीर हैं और अपने देश के प्रति, अपने देश के धरोहर के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा। वे बोल नहीं सकते थे, मूक प्राणी हैं, फिर भी उनके मन में, उनके दिलो दिमाग में अपने देश के प्रति कैसी श्रद्धा है, इस पाठ में आपको देखने को मिलेगा। चेतक कविता श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखित हल्दी घाटी पुस्तक से ली गई है। मैं अपने ब्लॉग bimalhindi.in पर विस्तार से इस कविता का भावार्थ और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी दे दिए हैं। आप छात्र उससे भी आप ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए आज हम चेतक कविता पढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं हर बार की तरह आपको कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। इससे क्या होगा कि आपका तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हमें वीडियो बनाने में थोड़ी उत्साह मिलेगी और फिर जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाएगा। इसलिए बेल का जो आइकन है, घंटी का चिन्ह, उसे भी दबा दें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कविता है, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पर गया हवा को पाला था। युद्ध के मैदान में, हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान में महाराणा प्रताप जब चेतक पर बैठकर चलते हैं तो चेतक इतनी वेग से दौड़ता है कि हवा भी उससे शर्मा जाती है। यानी चेतक की चाल के सामने हवा भी नतमस्तक है। ऐसा निराला घोड़ा जो अपने सवार को, अपने स्वामी को लेकर युद्ध के मैदान में चारों ओर चौकड़ी लगा रहा है। जहां भी शत्रु दिखाई दे रहा है वहां चेतक में ऐसी चेतना है कि वह अपने सवार, अपने स्वामी को लेकर वहां तक चला जाता है। चेतक अपने दोनों पैर दुश्मनों के हाथियों पर रख करके उसके मस्तक पर रख देता है और महाराणा प्रताप दोनों हाथों से भाला लेकर के दुश्मन को घायल कर देते हैं, दुश्मन को हताहत कर देते हैं। कवि श्याम नारायण पांडे लिखते हैं, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पर गया हवा को पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोरा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। चेतक इतना समझदार था, इतना चेतनशील प्राणी था कि महाराणा प्रताप के इशारों को समझ जाता था। इसलिए महाराणा प्रताप को कभी चेतक के शरीर पर कोरे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वह या तो दुश्मनों के सिर पर दौड़ रहा होता था या फिर दूर आसमान के सामने आसमान से बात करता था अपने वेग से। तो वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, अरि माने दुश्मन, शत्रुओं को रौंद देता था। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अपने स्वामी के मनोभाव को वह समझता था कि किधर जाना है युद्ध के मैदान में, और फिर राणा को लेकर के, महाराणा प्रताप को लेकर चेतक उधर ही चल देता जिधर दुश्मन होते थे। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। निर्भीक होकर के दुश्मनों में घुस जाता था, दुश्मनों के भीड़ में घुस जाता था, दुश्मनों के झुंड में घुस जाता था। है यही रहा अब वहां नहीं।
वह वहीं रहा अब वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरिमस्तक पर कहा नहीं। वह घोड़ा चेतक नाम का घोड़ा अभी यहाँ है, तुरंत कहीं और है। किस दुश्मन के मस्तक को वह नहीं रौंदा अपने टापों से। वह इतना तेज था, इतना वेगवान था कि अभी यहाँ है तो कब वहां है। दुश्मनों में दहशत हुआ करती थी कि अरे चेतक आ जाएगा, कहीं चेतक तो नहीं आ रहा है। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अरिकेश सेना पर घर गया। बड़ी बड़ी नदियों के समान, जिस तरह से बड़ी नदियां अपने जल के वेग से, अपने पानी के वेग से सब कुछ बहा देता है, चेतक भी अपने वेग से जिधर जाता दुश्मनों का पत्ता साफ कर देता था। मैदान में दुश्मनों के सिर गिर जाते थे। जिस तरह से आसमान से बिजली गिरती है वज्र, उसी तरह से चेतक का टाप दुश्मनों के सिर पर गिरता था। कवि लिखते हैं, बढ़ते नद सा वह लहर गया, फिर गया गया वह ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अरिकेश सेना पर घर गया, भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। दंग, जो बैरी समाज थे, जो दुश्मन थे, उस घोड़े के रंग को देख करके, उस घोड़े के ढंग को देख करके दंग रह जाते थे कि कैसा घोड़ा है, कैसा घोड़ा है जो सिर्फ दुश्मनों के सिर को रौंदता है, अपने से बड़े बड़े हाथियों को कुचल देता है, हाथियों के सिर पर अपना पांव रख देता है, और फिर महाराणा प्रताप का भाला दुश्मन को छेद देता है। इतना पतला, इतना बढ़िया चाल कि सवार का शरीर जरा हिलता भी नहीं था। इसलिए महाराणा प्रताप दोनों हाथों से भाला चलाते थे। तो यह चेतक घोड़े का वर्णन श्याम नारायण पांडे जी ने किया है। आशा है आपको चेतक के बारे में अवश्य जानकारी मिल गई होगी। www.bimalhindi.in पर भी चेतक कविता का भावार्थ और प्रश्न उत्तर है, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।